K2 दी डेथ जोन यानी मौत की घाटी क्या है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको तमाम तफसीलात से आगाह किया जाएगा। बुलंद चोटियों को सर करने वाले K2 जहां कोपैमा के दिलों में एडवेंचर के जज्बात जगाती है, वहीं ये चोटी दुनिया की सबसे बुलंद चोटी एवरेस्ट से भी ज्यादा खौफनाक समझी जाती है। यकीन करना मुश्किल तो है, लेकिन आइए कुछ इदाद-ओ-शुमार पर एक नजर डालते हैं। K2 को सर करने की जुस्तजू करने वाले हर 4 कोपैमा में से एक कोपैमा की मौत वाक़ हो जाती है। K2 पर अमवात की शरह 29% है, जबकि इसके बरक्स दुनिया की सबसे बुलंद चोटी एवरेस्ट पर यही शरह 4% है। K2 की बुलंदी की बात करें तो 8,611 मीटर है, जो कि दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी एवरेस्ट से सिर्फ 200 मीटर कम है। लेकिन मौसम सरमा में यहाँ पर हालात जानलेवा हो जाते हैं। यहाँ पर एक सवाल लोगों के जहन में ये भी आता है कि आखिर इतनी सर्दी में वहाँ कोपैमा के जिंदा रहने का कितना इम्कान होता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि डेथ जोन क्या होता है, ये वीडियो में आपको बताते हैं, और कोपैमा डेथ जोन में कितने घंटे तक जिंदा रह सकते हैं, और इतनी बुलंदी पर रहने से इंसानी दिमाग और जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं। सतह समंदर से 8,611 मीटर बुलंदी पर वाक़े K2 का बॉटल नेक के नाम से मशहूर ये मुकाम तकरीबन 8,000 मीटर से शुरू होता है, और कोपैमा इसको डेथ जोन या मौत की घाटी कहते हैं। जिस मुकाम पर पहुंचकर चैलेंजेस में नुमाया इजाफा हो जाता है, इस मुकाम पर कोपैमाओं को जानलेवा कुदरती मौसम के साथ नबर आजमा होने के साथ साथ अपने जिस्म के अंदर भी एक लड़ाई लड़ना पड़ती है, जंग करना पड़ती है। इस मुकाम पर जहां कोपैमाओं को कम ऑक्सीजन का सामना होने के साथ साथ तेज ठंडी हवाओं से भी लड़ना पड़ता है। ये हवाएं जानलेवा भी हो सकती हैं। यहाँ पर इंतहाई कम दर्जा हरारत भी जिस्म के किसी भी हिस्से में फ्रॉस्ट बाइट का बाइस भी बन सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अगर बात करें तो इंसानी जिस्म सतह समंदर से 2100 मीटर बुलंदी पर रहने के लिए बना है, और इससे ज्यादा बुलंदी पर इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की सैचुरेशन तेजी से कम होना शुरू हो जाती है और जिस्म में मनफी असरात रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। कोपैमा डेथ जोन में ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे जिंदा रह सकते हैं या सांस ले सकते हैं, इसका सीधा सा जवाब ये भी है कि 16 से 20 घंटे। क्या आज तक किसी कोपैमा ने इस डेथ जोन में 20 घंटे से ज्यादा वक्त गुजारा है? अगर 48 घंटे से ज्यादा किसी कोपैमा ने 8,000 मीटर से ऊंचाई पर जिंदा रहने के इम्कानात बहुत कम साबित होते हैं। लेकिन डेथ जोन में सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड नेपाल के पिल्मो किंजी के पास है, जो सन 2008 में 2 कोपैमाओं को बचाने के लिए 90 घंटे तक K2 के डेथ जोन में रहा। दोस्तों ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करने का मकसद यही थी कि कोपैमाओं की इज्जत करनी चाहिए, उनका शौक, उनकी लगन, जो वो पहाड़ों को सर करने का शौक रखते हैं और ज़ौक भी रखते हैं। तो दोस्तों ये उनकी कोशिशों को सराहना चाहिए और उनको गवर्नमेंट की तरफ से तमाम फैसिलिटीज देनी चाहिए। दोस्तों ऐसा ही वाक़या पिछले दिनों सोशल मीडिया पे गर्दिश करते हुए दिखाई दे रहा था, जिसमें अली सतपारा की मौत वाक़या हो जाती है। वो भी K2 के डेथ जोन की लपेट में आ गया था, और ये तमाम तफसीलात आपने देख रखी होगी। दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।